श्री रामचरितमानस सुंदरकांड अर्थ सहित। शांतम शाश्वतम प्रमे मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेदम विभुवम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरि वंदे करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शक्ति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्प्रया रघुपते हृदय स्मुदिये सत्यम वदामि जय भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयाच रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम जय। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सब के अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम दनुजुवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निदान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंदमूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतई देखी हुई काज मुई हरसो विशेषी यह कई नाय सबन कहूँ माथा चलूं हर्ष ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर भूधर सुंदर कौतिक कूद चढ़े तऊर बार बार रघुवीर सवारी तर के उपवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण दी हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपत कर भाना यही भात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपत दूत विचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे।
हनुमान तेई परसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पठ नहीं आई कहीं ती बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही। बोलो सियावज रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, सिया राम दुलारी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। आज सुरन मुई दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवो, सीता गई सुध प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठे आई, सत कहूं मुई जान निमाई। कब ने जतन दे नहीं जाना, ग्रसस न मोय कहूं हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते बदनु पसारा, कपिक तनुकीन दुगुनु विस्तार। सूरय जूजन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीसो भयो। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। बोलो सियावज रामचंद्र की जय। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। सत जो जनती आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका धूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुन बाहिर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। मोई सुरन जी लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और मैं उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करऊ, तुम बल बुद्धि निदान। आस दे सो हर्ष चले हनुमान। बोलो सियावज रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री अंजनी सुताई की जय, सिया राम दुलारी की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु में रही, कन्माया नवखे खग गई। जीव जंतु जी गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई। बोलो सियावज रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेते थे। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गई। छासक सो न उड़ाई,
यही विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतई चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मार मारुत सुत बीरा, बारद पार गयूं मति नीरा। ता जा देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुनोवा। पवन पुत्रो धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगु मृगु ब्रंद देख मन भाए। शैल विशाल देखे आगे, ताप धाई चढ़े भय त्यागी। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कफ के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाई। गिर पर चढ़ लंका ते देखे, कहीं न जायति दुर्गो विशेषी। शिव जी भगवान कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परमो प्रकाश। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। चौहट हट सुवट वीथि चारु पुर बहुविधि बना। गजबाज खचर निकर पदचर रथ बरूथ नहीं को गने। बहुरूप निश्चर जूथ तिवल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सी सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोही। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहूँ माल दे विशाल शैल समान अतिबल गरजई। नाना खारिन भिरई बहुविधि के कन तरजई। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावड़ियों सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अनेक सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिस रक्ष सई। कहूँ महिष मानुष धैनु खर अज खल निशाचर भक्षई। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यायत बही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं।
तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, सिया राम दुलारी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय। मंगलो भवन या मंगलो हारी, उमा सहित जपत पुरारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो के चले सिमु निंद्री। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चले जा रहा है। जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरार जहां लगी चोरा। मुठ का एक महाकपि हनी, रुद्र बमत धरनी धनमनी। ये मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे हार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पुनी सवार उठी सो लंका, जोर पानी कर बिने सशंका। जब रावण ब्रह्मावर दीना, चलत मोय ब्रंच कहाँ मोई चीना। जब लंकनी फिर अपने को सवार कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सुत कप के मारे, तब जाने सुनि सुचर संगारे। तात मूर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। अरे जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संगार हुआ जान ले। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाय के अंग, तून दाई सकल मिली जो सुख लवो सतसंग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय, सिया राम दुलारी की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पड़ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभु नगर कीजे सबका जा, हृदय राग कौशलपुर राजा। करल सुधार करई मिताई, गौपद सिंधु शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विषमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समुताई, राम कृपा करि चितवा जाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरु भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयते अगुनित जोधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई।
उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन की देखा कपिते ही मंदिर मौन दीग वैदे भवन एक पुन दीख सुहावा हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरण न जाई, नभ तुलस का वृंद तय देख हरस कपिराई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय, सिया राम दुलारी की जय। मंगलो भवन मंगलो हारी, उमा सहित जय जपतो पुरारी। वह महल श्री राम जी के आयु धनुष्वाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, जहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मऊ तरक करे कपि लागा, तेई समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम के सुमरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन चीना। ये सन हट करऊ पहचानी, साधु ते हो नकार जानी। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने सज्जन जाना और हृदय से हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठते आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि ये ब्राह्मण दे अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम्हारी दासन में कोई मोहे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोह करन बड़भागी। क्या परिभक्तों में से कोई है, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना, सुरत जुगल पुलक मन मगन सुमर गुणग्राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय, सिया रामचंद्र जी की जय, सिया राम दुलारी की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी को सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद से मगन हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुनत पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन मौजीव विचारी। तात कवो मोई जाने अनाथा, करई कृपा भान कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, ये पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जी। हितात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तामस तन कछु साधन नाई, प्रीत न पद सरोज मन माई।
अब मुई भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु ये अनुमान अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवको पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहऊ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबई विधहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। भला कहीं मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रात काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले लें, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले। असमय अधम सखा सुनमु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिर गुण भरे विलोचननी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय, सिया राम दुलारी की जय। मंगलो भवन मंगलो हारी, उमा सहित जय, जपई पुरानी। ही सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। जानतौ अस स्वामी बिसारी, फिरई तिकाय न हो दुखारी। हे विद कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सभी कथा विभीषण कई, जय जनक सुता तय रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, ये भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, श्री अंजनी सुताय की जय, सिया राम दुलारी की जय। दोस्तों, ये रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ है। इसके सुनने से घर में सुख शांति, दरिद्रता का नाश, माता लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। अतः आपसे विनम्र हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप हनुमान जी के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए, माता जानकी के लिए और उनके परम सेवक हनुमान जी के लिए और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी के लिए 108 लाइक करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।